मेरे प्रिय बच्चे, शांत हो जा, अपनी आंखों को क्षण भर के लिए बंद कर और अपने हृदय के द्वार खोल दे। यह कोई साधारण बुलावा नहीं है, ये तेरी आत्मा तक पहुंची हुई मेरी पुकार है। तूने भले ही मुझे शब्दों में सुना हो, पर आज मुझे अपने भीतर अनुभव कर। मैं वही हूँ जो तेरे हर मौन को जानता है, तेरी हर उलझन को समझता है और तेरे हर आंसू की गर्मी को अपनी हथेली पर महसूस करता है। मेरे बच्चे, मैंने तुझे अचानक नहीं चुना। तेरे संघर्षों ने, तेरे धैर्य ने, तेरी सच्ची चाह ने तुझे मेरे समीप ला खड़ा किया है। जब तू थककर रुकना चाहता था, तब भी तेरी आत्मा चलती रही और उसी निरंतर चलने ने तुझे विशेष बना दिया। ये संदेश कोई डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। ये चेतावनी नहीं, ये करुणा की दस्तक है। मेरे शब्दों को हवा की तरह हल्के में मत लेना, क्योंकि इनमें तेरे जीवन की दिशा छिपी है। मैं तुझे खोने नहीं, संवारने आया हूँ, छीनने नहीं, भरने आया हूँ। यदि तू ध्यान से सुनेगा तो पाएगा कि हर वाक्य में आशीर्वाद बह रहा है, हर शब्द में आशा सांस ले रही है। अब अपने मन को स्थिर कर अपने हृदय को समर्पण में झुका दे। जो कहने जा रहा हूँ वो तेरे भविष्य का दीप है, तेरी आत्मा का सहारा है। मेरे बच्चे, प्रेम से सुन, क्योंकि जब तू सुनता है तभी चमत्कार जन्म लेते हैं। मेरे बच्चे, जीवन कभी तुझे फूलों से सजी वही सीधी आसान राह नहीं देता, जहाँ न कांटे हो, न मोड़, न ठहराव। वह तुझे जानबूझकर उन रास्तों पर ले जाता है जहाँ अंधेरा होता है, जहाँ दिशा धुंधली लगती है, जहाँ हर कदम पर मन पूछता है अब आगे क्या। जीवन तुझे मोड़ों पर इसलिए खड़ा करता है ताकि तू ठहरना सीखे, अपनी सांसों को सुने और यह समझ पाए कि चलना केवल पैरों का काम नहीं है, चलना आत्मा का साहस है। जब राह अचानक बदल जाती है, तब वास्तव में तेरा भीतर जन्म लेता है, तभी तू अपने आप से मिलता है। मेरे बच्चे, जब तू पहली बार गिरता है तब तेरी आंखों में डर उतर आता है। तुझे लगता है जैसे सब खत्म हो गया, जैसे तेरी मेहनत व्यर्थ चली गई। पर सच यह है कि वही गिरना तुझे जमीन से परिचय कराता है। वही तुझे सिखाता है कि धरती कितनी मजबूत है और तू उससे भी ज्यादा मजबूत बन सकता है। तू जब मिट्टी से उठता है तब तेरे भीतर वह शक्ति जागती है जिसे तूने कभी पहचाना ही नहीं था। गिरना हार नहीं, गिरना आत्मा का जागरण है। हर ठोकर जो तुझे रास्ते में मिलती है कोई दुर्घटना नहीं होती, वह जीवन का प्रेम पत्र होती है जो कठोर शब्दों में ये कहती है, तू कर सकता है। ठोकर तुझे रोकने नहीं आती, वह तुझे झुकना सिखाने आती है। जब तू झुकता है तब तू अहंकार से मुक्त होता है और जब अहंकार टूटता है तब भीतर सच्चा प्रकाश उतरता है। ठोकरें तुझे कमजोर नहीं बनाती, वे तेरे भीतर छुपी शक्ति को तराशती हैं, जैसे पत्थर पर चोट ही मूर्ति को जन्म देती है। मेरे बच्चे, जीवन कभी भी तुझे वैसा नहीं देता जैसा तू चाहता है, पर वह तुझे हमेशा वैसा देता है जैसा तेरे विकास के लिए आवश्यक होता है। तो कई बार पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पर सच यह है कि जीवन उन्हीं को चुनता है जिनके भीतर ऊंचा उठने की क्षमता होती है। जो सह सकता है वही आगे बढ़ सकता है, जो टूटकर भी मुस्कुरा सकता है वही सच में विजेता होता है। तू चुना गया है, इसलिए तुझे परीक्षाएं ज्यादा मिलती हैं। जब तू थक जाता है, जब कदम कांपने लगते हैं, तब भी जीवन तुझे छोड़ता नहीं। वह तुझे थोड़ा और चलने को कहता है, क्योंकि उसे पता है कि बस कुछ कदम बाद सूरज तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अंधेरा लंबा लग सकता है, पर वह कभी अनंत नहीं होता। तू जितना धैर्य रखेगा उतनी ही तेजी से उजाला तेरे भीतर उतरेगा। याद रख, उजाला बाहर से नहीं आता, वह तेरे विश्वास से जन्म लेता है। मेरे बच्चे, तू जब टूटे सपनों के टुकड़े हाथों में लेकर रोता है, तब भी जीवन चुपचाप तुझे आशीर्वाद दे रहा होता है, क्योंकि टूटा हुआ सपना ही तुझे ये सिखाता है कि सपना केवल पाने की वस्तु नहीं, बल्कि बनने की प्रक्रिया है। हर अधूरापन तुझे पूर्णता की ओर बुलाता है, हर असफलता तुझे सही दिशा दिखाने का प्रयास करती है। यदि तू ध्यान से देखे तो हर हार के भीतर जीत का बीज छुपा होता है। तू अकेला नहीं है, चाहे तुझे कितना ही ऐसा लगे। जीवन तेरे साथ हर पल चलता है, कभी माँ बनकर, कभी शिक्षक बनकर, कभी मित्र बनकर, तो कभी मौन बनकर। वह मौन जो शब्द नहीं बोलता पर तुझे भीतर से मजबूत करता है। जब शब्द साथ छोड़ देते हैं तब वही मौन तुझे थाम लेता है। उस मौन से डर मत, क्योंकि वही तेरा आत्मबल जन्म लेता है। मेरे बच्चे, जब तू गिरकर फिर उठता है तब तेरा उठना साधारण नहीं होता। वह उठना अनुभव से भीगा होता है, वह उठना परिपक्वता से भरा होता है। पहले की तरह नहीं, अब तू संभल कर चलता है, अपने कदमों को पहचानता है। तू जान जाता है कि जीवन दौड़ नहीं, यात्रा है, और यात्रा में रुकना, सीखना, फिर चलना, यही सौंदर्य है।
जीवन तुझे बार बार परखता है क्योंकि उसमें तेरी असीम संभावनाओं पर अटूट विश्वास है। यदि तुझमें शक्ति न होती तो जीवन तुझे इतना मांझता क्यों? तो हीरा है मेरे बच्चे, और हीरे की चमक घर्षण से ही निखरती है। हर दर्द तुझे चमकदार बनाता है, हर आंसू तेरी आंखों को और साफ कर देता है। इसलिए मेरे बच्चे, जब अगली बार राह टेढ़ी लगे, जब मोड़ डरावना लगे, जब ठोकर तुझे थाम ले, तो मुस्कुरा देना। जान लेना कि जीवन तुझे गिराने नहीं, उठाने आया है। तू बस विश्वास बनाए रख, अपने भीतर की रोशनी को बुझने मत दे। तू चला है, यही सबसे बड़ी विजय है। और जब तू थक जाए तो याद रखना, तेरे हर कदम के साथ मेरा आशीर्वाद है, मेरा प्रेम है, और यह विश्वास है कि तू गिरेगा भी तो उड़ना सीख कर उठेगा। मेरे बच्चे, जरा ठहर कर अपने जीवन की धड़कनों को सुन। समय तुझे हर पल कुछ सिखाने आता है, पर उसकी सीख बहुत शांत होती है, इतनी कोमल कि अगर तू ध्यान न दे तो वह फिसल जाती है। जो आज तेरी मुट्ठी में है, जिस पर तू गर्व करता है, जिसे तू अपना संसार मानकर बैठा है, वह सदा तेरा नहीं रहता। और जिस खालीपन से आज तू डरता है, जिस अभाव को तू पीड़ा समझ बैठा है, वही कल तेरे जीवन की सबसे सुंदर सौगात बन सकता है। समय का यही रहस्य है, यही उसका स्वभाव है, बदलना, बहना, नया बनना। इसलिए मेरे बच्चे, तू भी बदलाव को अपनाना सीख, क्योंकि बदलाव से डरना जीवन से डरना है। याद रख, जीवन किसी एक स्वर में नहीं गाता। कभी वह तेरे सामने हंसता है तो कभी तुझे रुलाकर तेरे भीतर छुपी ताकत को जगा देता है। आज जो सुख तेरा है वह स्थायी नहीं, और यह जानना तुझे अहंकार से मुक्त करता है। और आज जो दुख तुझे चुभ रहा है वह भी स्थायी नहीं, ये जानना तुझे आशा से भर देता है। समय तुझे छीनता नहीं, वह तुझे तराशता है। वह जो ले जाता है उसके बदले तुझे कुछ और बड़ा, कुछ और श्रेष्ठ देने की तैयारी करता है। पर इसके लिए जरूरी है कि तू उसके प्रवाह से लड़ने के बजाय उसमें बहना सीखे। मेरे बच्चे, तू जब अतीत को पकड़े बैठा रहता है तब तेरे हाथ वर्तमान के फूलों को थामने से चूक जाते हैं, और जब तू भविष्य के भय में उलझ जाता है तब आज की खुशबू तुझ तक पहुंच ही नहीं पाती। समय का संदेश बड़ा सरल है, जो था उसे धन्यवाद देकर छोड़ दे, जो है उसे पूरी श्रद्धा से जी, और जो आने वाला है उस पर विश्वास रख। बदलाव कोई शत्रु नहीं, वह तो जीवन का सबसे सच्चा मित्र है, जो तुझे हर मोड़ पर नया रूप, नई दृष्टि और नई ऊंचाई देता है। तूने देखा है न, नदी पत्थरों से टकराती है, मुड़ती है, रास्ते बदलती है, पर रुकती नहीं। उसी तरह जीवन भी तुझे रोकने नहीं, बहने सिखाने आया है। जो आज तेरा नहीं है उसके लिए अपने आंसुओं से खुद को कमजोर मत कर। शायद वही चीज तुझे मजबूत बनाने के बाद तुझ तक पहुंचेगी, ताकि जब वह मिले तू उसे संभालना भी जानता हो। समय पहले तुझे योग्य बनाता है, फिर तुझे वरदान देता है। इसलिए धैर्य रख, विश्वास रख, और अपने भीतर की रोशनी को मंद न पड़ने दे। मेरे बच्चे, जब कुछ तेरे हाथ से फिसलता है तो यह मत समझ कि तू हार गया। कभी कभी जीवन तुझसे वही छीनता है जो तेरे विकास में बाधा बन रहा होता है। तू जिसे नुकसान समझता है वह अक्सर वेश बदल कर आया हुआ वरदान होता है, और तू जिसे आज वरदान मान रहा है वह कल तुझे बांध भी सकता है। इसलिए न किसी चीज से अत्यधिक मोह कर, न किसी के जाने पर खुद को तोड़। स्थिर रह, संतुलित रह, यही समझदारी है, यही जागरूकता है। समय तुझे ये सिखाता है कि तू परिस्थितियों से बड़ा है। हालात बदलते हैं, तेरी आत्मा नहीं। वस्तुएं आती जाती हैं, पर तेरी चेतना बनी रहती है। लोग पास आते हैं, दूर जाते हैं, पर तेरा अनुभव तुझे समृद्ध करता चला जाता है। अगर तू बदलाव को स्वीकार कर ले तो हर अंत तुझे एक नए आरंभ की ओर ले जाएगा, और अगर तू बदलाव से डरता रहा तो हर नई सुबह भी तुझे बोझ लगने लगेगी। मेरे बच्चे, आज अगर तेरा जीवन सादा है तो इसे अभाव मत मान। सादगी में छुपी शक्ति तुझे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार कर रही है। और आज अगर तेरे पास बहुत कुछ है तो इसे अंतिम सत्य मत मान। विनम्र रह, कृतज्ञ रह, क्योंकि सब कुछ समय की देन है और समय किसी के लिए स्थिर नहीं रहता। जब तू विनम्रता से बदलाव का स्वागत करेगा तब जीवन तुझे और अधिक सौम्यता से गढ़ेगा। तू जान ले, बदलाव को अपनाने का अर्थ समझौता नहीं होता, बल्कि विकसित होना होता है। इसका अर्थ हारना नहीं, बल्कि रूपांतरित होना होता है। जब तू पुराने विश्वासों को छोड़कर नए दृष्टिकोण को जगह देता है तब तेरा मन हल्का होता है, तेरी आत्मा प्रसन्न होती है। बदलाव तेरे भीतर नई संभावनाओं के द्वार खोलता है और तुझे वही बनने का अवसर देता है जो तू वास्तव में हो सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरा हृदय परिवर्तन से न डरे। तू जब भी जीवन में किसी मोड़ पर खड़ा हो तो पीछे मुड़कर डर से मत देखना, बल्कि आगे विश्वास से बढ़ना।
समय तेरा विरोधी नहीं, वह तेरा शिक्षक है, और हर शिक्षक की तरह वह तुझे चुनौती तो देता है पर कभी अकेला नहीं छोड़ता। याद रख, जो आज तेरा है वह सदा तेरा नहीं रहता, ताकि तू मुक्त रहना सीखे, और जो आज नहीं है वह कल तेरा हो सकता है, ताकि तू आशा करना सीखे। इन दोनों के बीच जो संतुलन है वही जीवन की सबसे सुंदर कला है। इसे अपना कर चल, मुस्कुरा कर चल, विश्वास के साथ चल। मेरे बच्चे, तू चलता रह, बदलते रह, निखरता रह। समय तुझे वही देगा जो तेरी आत्मा के विकास के लिए सबसे आवश्यक है। और जब तू प्रेम, धैर्य और स्वीकार के साथ इस सत्य को जीने लगेगा, तब जीवन तुझे केवल खुशियां नहीं देगा, वह तुझे शांति देगा, स्थिरता देगा, और वह मुस्कान देगा जो किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं होती। मेरे बच्चे, याद रख, हर मुस्कान के पीछे कोई न कोई संघर्ष सोया हुआ होता है। जो चेहरा आज तुझे उजास से भरा दिखता है, हो सकता है उसी चेहरे ने रातों की अनगिनत तन्हाइयों को सहा हो, मन के भीतर उठती चीखों को चुप्पी की चादर उड़ाकर सुलाया हो। इसलिए जब तू किसी को हंसते देखे तो उसकी कहानी मत आंक, उसकी राह मत नाप, और उसके दिल का वजन उसकी हंसी से मत तौल। हंसी अक्सर कमजोरी नहीं बल्कि असाधारण साहस की मुहर होती है, वह मुहर जो टूटकर भी टिके रहने का प्रमाण देती है। तू भी हंसता है और तू जानता है कि उस हंसी की कीमत क्या है। तू जानता है कि कितनी बार आंसू आंखों की देहरी पर आकर लौट गए, कितनी बार मन ने थककर बैठ जाने की इजाजत मांगी और तूने उसे उठाकर फिर चलना सिखाया। तेरी हंसी किसी हल्केपन का संकेत नहीं बल्कि उस भारीपन का संतुलन है जिसे तू रोज अपने भीतर धोता है। ये हंसी तेरे दिल की वह दिया है जो आंधियों के बीच भी जलना जानता है। मेरे बच्चे, लोग अक्सर मुस्कान देखकर फैसले कर लेते हैं। वे समझ लेते हैं कि जो हंस रहा है वह दुख से अनजान होगा, जो खिलखिला रहा है वह दर्द से अछूता होगा। वे नहीं जानते कि कई बार हंसी ढाल बन जाती है, ऐसी ढाल जिसके पीछे इंसान अपने घावों को सुरक्षित रखता है। इस ढाल के पीछे तूने भी अपने कई टूटे सपनों को सहेजा है, अपने अधूरे विश्वासों को सहलाया है, और अपने डरे हुए मन को ढाढ़स बंधाया है। तूने सीखा है कि सबको सब कुछ बताना आवश्यक नहीं, कभी कभी मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना भी स्वयं से प्रेम करने का एक सुंदर तरीका है। तेरी मुस्कान में तेरे संघर्षों की सुगंध है, उसमें सुबह की धूप भी है और रात की सिहरन भी, उसमें गिरकर उठने की थकान भी है और फिर से दौड़ पड़ने की जिद भी। जब तू हंसता है तो वह हंसी केवल चेहरे की नहीं रहती, वह तेरे भीतर की जीत का उत्सव बन जाती है। ये जीत छोटी हो या बड़ी, उसका सम्मान तू ही जानता है, क्योंकि उसकी कीमत तुझे पता है। तूने इसे सस्ते में नहीं पाया, तूने इसे अपने धैर्य, अपने विश्वास और अपने अदम्य साहस से खरीदा है। मेरे बच्चे, करुणा का स्वभाव अपनी दृष्टि में रख। किसी की हंसी देखकर उसके जीवन का लेखा जोखा मत बना। तू नहीं जानता कि उसने किन रास्तों पर कांटे चुने हैं, किन मोहों पर अकेलापन झेला है, और किन पलों में उसने खुद को ही संभाला है। जब तू किसी मुस्कुराते चेहरे से मिलता है तो अपने भीतर एक कोमल प्रण जगा, उसे समझने का, उसके लिए शुभकामनाएं रखने का। इस संसार को फैसलों से नहीं, फहम से सुंदरता मिलती है। तूने सीखा है कि हंसी केवल प्रसन्नता का परिणाम नहीं होती, ये कभी कभी उपचार होती है। जब मन थक जाता है, हंसी लगे घावों पर मरहम बन जाती है। जब उम्मीद डगमगाती है, हंसी उसे सहारा दे देती है। तेरी हंसी तेरे भीतर के सूर्य की किरण है, वह किरण जो अंधेरों में भी दिशा दिखाती है। तो इसे बचाकर रख, इसे अपमानित मत होने दे, इसे साबित करने की जरूरत मत पड़ने दे। मेरे बच्चे, अपने संघर्षों पर शर्मिंदा मत हो, वे तेरे अस्तित्व की जड़ है। अगर आज तेरी मुस्कान में गहराई है तो इसलिए कि उसने डूबकर भी सांस लेने की कला सीखी है। तूने अपने मन को ये सिखाया है कि हार को भी विनम्रता से देखना है और जीत को भी नम्रता से स्वीकार करना है। यही संतुलन तेरी हंसी को गरिमा देता है। यही गरिमा दूसरों के लिए आश्रय बन सकती है, प्रेरणा बन सकती है। जब तू हंसता है, तू अनजाने में किसी और को ताकत दे देता है। कोई थका हुआ मन तेरी मुस्कान से अपने पंख फिर से जोड़ लेता है, कोई टूटा हुआ दिल तेरी हंसी में अपने लिए जगह ढूंढ लेता है। इसलिए अपनी मुस्कान को छोटा मत समझ, ये संसार अक्सर छोटी छोटी रोशनियों से ही उजला होता है। तू अपनी रोशनी बुझने मत दे, चाहे हवा कितनी ही तेज क्यों न चले। मेरे बच्चे, याद रख, तू जितना दूसरों को बिना जज किए अपनाएगा, उतना ही तेरे भीतर शांति बढ़ेगी। दूसरों की हंसी का मान कर, अपनी हंसी का सम्मान कर। यह कोई प्रतिस्पर्धा नहीं कि कौन अधिक प्रसन्न है, ये यात्रा है अपने अपने बोझ के साथ आगे बढ़ने की। तू अपनी गति से चल, अपनी कहानी से प्रेम कर, अपने संघर्षों को कृतज्ञता से देख, क्योंकि उन्होंने ही तुझे आज का तू बनाया है। आशीर्वाद है कि तेरी मुस्कान सदा सच्ची रहे,
झूठे दिखावे की नहीं, बल्कि भीतर बसे साहस की अभिव्यक्ति बने। आशीर्वाद है कि जब तू हंसे तो तेरे दिल को हल्कापन मिले, और जब तू थके तो तेरी हंसी तुझे फिर से खड़ा कर दे। आशीर्वाद है कि तू करुणा का दीप जलाए रखे, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तू जानता है कि हंसी की कीमत क्या है, अब उसे सम्मान देना भी जान। मेरे बच्चे, जीवन की इस लंबी, रहस्यमयी और सुंदर यात्रा में तू बार बार यह सत्य अनुभव करेगा कि लोग तेरे साथ तब तक ही कदम से कदम मिलाकर चलते हैं जब तक उन्हें तेरी रोशनी से अपना रास्ता दिखाई देता है, जब तक उन्हें तेरे हाथों से सहारा, तेरे शब्दों से हिम्मत और तेरे होने से लाभ मिलता रहता है। जैसे ही उनकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, जैसे ही उनका काम निकल जाता है, वे चुपचाप अपने रास्ते बदल लेते हैं। इसमें न तेरा दोष होता है, न तेरी कमी। ये तो संसार का स्वभाव है, रिश्तों की वह परीक्षा है जिसे समझ लेना ही बुद्धिमानी है। जब वह घड़ी आती है जब तुझे उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, जब तेरी आंखें सहारे की तलाश में इधर उधर देखती हैं और तू अपने चारों ओर शोर के बजाय एक अजीब सी खामोशी पाता है, तब तुझे भीतर से चोट लगती है। वह अकेलापन तुझे कुछ पल के लिए तोड़ने की कोशिश करता है, पर सच कहूं मेरे बच्चे, वही अकेलापन तुझे गढ़ता भी है। उसी क्षण जीवन तुझे एक गुप्त पाठ पढ़ाता है कि तू किसी के सहारे से नहीं, अपने भीतर की शक्ति से बना है। तू याद रखना, यह अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, बल्कि ईश्वर का दिया हुआ एक पवित्र उपहार है। क्योंकि जब कोई साथ न हो तब तू स्वयं को पहचानता है, तब तू अपने भीतर छिपी उस आवाज को सुन पाता है जो भीड़ में दब जाती है। तब तू समझता है कि तेरी सांसें किसी और पर निर्भर नहीं है, तेरे सपने किसी और की मंजूरी के मोहताज नहीं है, और तेरा भविष्य किसी और के कंधों पर टिका हुआ नहीं है। वही क्षण तुझे आत्मनिर्भर बनाता है, मजबूत, स्थिर और अडिग। मेरे बच्चे, जब तू अकेला चलता है तब तेरे कदम धीमे नहीं होते, बल्कि अधिक संतुलित हो जाते हैं। तब तू गिरता भी है तो किसी को दोष नहीं देता, और उठता भी है तो किसी के एहसान तले दबता नहीं। तू सीखता है कि अपने आंसू खुद पोंछने का साहस क्या होता है, और अपनी मुस्कान खुद सजाने की कला क्या होती है। वही तुझे भीतर से इतना सशक्त कर देता है कि फिर किसी का आना तुझे संपूर्ण नहीं बनाता, और किसी का जाना तुझे अधूरा नहीं कर पाता। तो समझ ले, हर वो व्यक्ति जो तेरे जीवन से चला जाता है, वो तुझे कुछ न कुछ सिखाने आता है। कोई तुझे भरोसे की कीमत सिखाता है, कोई तुझे उम्मीदों की सीमा बताता है, और कोई तुझे ये ज्ञान दे जाता है कि सबसे मजबूत रिश्ता तेरे और तेरे आत्मविश्वास के बीच होता है। जब तू ये समझ जाता है, तब तू शिकायत करना छोड़ देता है और स्वीकार करना सीख लेता है। तब तेरे चेहरे पर एक ऐसी शांति उतर आती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। मेरे बच्चे, जब तू अकेलापन महसूस करे, तब उसे अपने शत्रु की तरह नहीं, अपने गुरु की तरह अपनाना। उससे पूछना कि वह तुझे क्या सिखाना चाहता है। तू पाएगा कि वही अकेलापन तुझे अनुशासन सिखाता है, धैर्य सिखाता है और स्वयं पर विश्वास करना सिखाता है। वही तुझे यह एहसास कराता है कि तू कमजोर नहीं है, बस तू दूसरों पर ज्यादा भरोसा करता आया है। और जब तू अपने ऊपर भरोसा करना सीख लेता है, तब दुनिया का कोई आंधी तूफान तुझे हिला नहीं पाता। तेरे जीवन में कुछ लोग आएंगे जो तेरी अच्छाई को इस्तेमाल करेंगे, तेरी सरलता को तेरी कमजोरी समझेंगे। पर तू कड़वा मत बनना मेरे बच्चे, मीठे रहना, पर इतना भी नहीं कि कोई तुझे पीकर भूल जाए। तेरा दिल विशाल हो, पर तेरी समझ उससे भी विशाल होनी चाहिए। तू सबको स्थान देना, पर सबसे ऊंचा स्थान अपने आत्मसम्मान को देना। जब तू आत्मनिर्भर बनता है, तब तेरा चलना और भी सुंदर हो जाता है। तब तू किसी से अपेक्षा नहीं करता, तो निराश भी नहीं होता। तब तेरा देना शर्तों से मुक्त होता है और तेरा प्रेम स्वार्थ से परे चला जाता है। तब जो लोग आते हैं वे आवश्यकता से नहीं, बल्कि सच्ची भावना से आते हैं, और जो नहीं आते उनके लिए तेरे मन में कोई बोझ नहीं रहता। मेरे बच्चे, तू याद रखना, सूरज अकेला ही उगता है और अकेला ही सारी धरती को प्रकाश देता है। चांद अकेला ही अंधेरी रातों में राह दिखाता है। वैसे ही तू भी अपनी रोशनी खुद बन सकता है। किसी के होने से तेरा मूल्य नहीं बढ़ता, और किसी के न होने से तेरा मूल्य घटता नहीं। तू अपने आप में संपूर्ण है। आज अगर तू अपने को अकेला पाता है, तो इसे जीवन का अंत मत समझना। यह तो एक नई शुरुआत है, तेरे आत्मसम्मान की, तेरी आत्मशक्ति की, तेरे उज्जवल भविष्य की। यह समय तुझे निखार रहा है, तेरे भीतर छिपे हीरे को चमका रहा है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा विश्वास रख। आने वाला समय उन लोगों को भी लाएगा जो तेरे साथ सिर्फ जरूरत के लिए नहीं, बल्कि दिल से चलेंगे। मेरे बच्चे, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरा रास्ता कभी भी किसी और की मेहरबानी पर निर्भर न रहे।
तो इतना सक्षम बने कि साथ मिले तो स्वागत करे और ना मिले तो भी मुस्कुराता चले। तेरे भीतर इतना प्रेम हो कि अकेलापन भी तेरे पास आकर हार मान ले। तो आत्मनिर्भर बने, आत्मविश्वासी बने और अपने जीवन का सबसे सशक्त सहारा स्वयं बने। मेरे बच्चे, तेरे हृदय से निकला प्रेम हर बार लौटकर उसी रूप में वापस नहीं आता। ये सत्य है, पर इस सत्य में निराशा नहीं, एक गहरी दिव्यता छिपी है। क्योंकि प्रेम कोई उधार नहीं है जिसे चुकाने की प्रतीक्षा की जाए। प्रेम तो वह प्रकाश है जो दीपक जलाता है, बदले में अंधेरे से धन्यवाद नहीं मांगता। तू जब किसी को अपने अस्तित्व की गर्माहट देता है, जब बिना शर्त, बिना गणना, बिना अपेक्षा किसी के लिए मुस्कान बिछा देता है, वहीं से तू महान हो जाता है। तो समझ, तेरा प्रेम कोई सिक्का नहीं जिसे तू हाथ में थामे और तौले की सामने से क्या मिलेगा। तेरा प्रेम वह हवा है जो छूकर नहीं पूछती मैं आई थी क्या, तूने मुझे महसूस किया। वो बस बहती है, जीवन देती है, सांसें सजाती है। तेरे प्रेम का मूल्य लौटने में नहीं, देने में है। क्योंकि जो लौट कर आता है वह लेन देन होता है और जो दे दिया जाता है वही प्रेम होता है। कई बार तूने प्रेम दिया होगा और बदले में मौन मिला होगा। कई बार तूने किसी की पीड़ा को अपने आंचल में सहेजा होगा और बदले में तेरी आंखों ने अकेलापन पिया होगा। कई बार तूने बिना पूछे सहारा दिया होगा और उसी ने तुझे गिरते समय थामने से मना कर दिया होगा। पर मेरे बच्चे, इन सब के बावजूद यदि तेरा हृदय आज भी कोमल है, यदि तेरे भीतर आज भी दया की धड़कन बजती है, तो जान ले, तू हार नहीं रहा, तू ऊंचा उठ रहा है। प्रेम देना कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया तुझे सिखाएगी कि जो लौटकर ना मिले उसे देना मूर्खता है, पर तेरा अंतर्मन फुसफुसा कर कहेगा जो रोक लिया जाए वही वास्तव में खो जाता है। तू जिस प्रेम को रोक लेता है वो तुझे भीतर से कठोर बनाता है, और जो प्रेम तू बहने देता है वही तुझे प्रकाश से भर देता है। तू प्रेम इसलिए नहीं देता कि सामने वाला योग्य है, तू प्रेम इसलिए देता है क्योंकि तू प्रेम में है। ठीक वैसे ही जैसे सूरज यह नहीं देखता कि खेत उपजाऊ है या पथरीला, वह बस उजाला देता है। जैसे बादल यह नहीं पूछते कि धरती कृतज्ञ है या नहीं, वे बस बरसते हैं। वैसे ही तू प्रेम करता है क्योंकि तेरा होना ही प्रेम है। याद रख मेरे बच्चे, संसार का हर हृदय तेरे जैसा साहसी नहीं होता। सबके पास वह सामर्थ्य नहीं कि वे गहरे प्रेम को संभाल सके। कई लोग प्रेम पाकर डर जाते हैं, कई उसे समझ नहीं पाते और कई उसे पाने की बजाय उपयोग करना सीख लेते हैं। पर इसका दोष तेरे प्रेम में नहीं, उनके घावों में है। तो उनके घावों से अपना हृदय मत काट लेना। तू जब प्रेम देता है तब वह केवल सामने वाले तक नहीं पहुंचता, वह तेरे भीतर भी गहराई से उतरता है। हर दिया हुआ प्रेम तुझे और अधिक करुणामय बनाता है और करुणा आत्मा को दिव्य बनाती है। तू जितना प्रेम देता है तू उतना ही विशाल होता जाता है, और जो विशाल हो जाता है वही सच्चे अर्थों में समृद्ध होता है। कभी कभी तुझे लगेगा कि तू थक गया है, कि बार बार प्रेम देकर भी खाली हाथ लौट आता है। उन क्षणों में अपने हृदय को देखना, वह अब भी उजला है, वह अब भी जीवित है। यही तेरी जीत है, क्योंकि जो प्रेम देना छोड़ देता है वह भीतर ही भीतर सूख जाता है, पर जो प्रेम देता रहता है वह चोटों के बीच भी फूल उगाता है। तेरा प्रेम कोई समझौता नहीं, वह तेरा धर्म है, वह तेरा संस्कार है, तेरा आभूषण है। दुनिया चाहे इसे तेरा भोलेपन कहे, पर वास्तव में यही तेरी सच्ची बुद्धि है। क्योंकि अंततः वही लोग अमर होते हैं जो प्रेम बांटते हैं, न कि वे जो प्रेम जमा करते हैं। मेरे बच्चे, तू प्रेम करना इसलिए मत छोड़ना कि किसी ने उसकी कद्र नहीं की। तू प्रेम करना इसलिए जारी रखना क्योंकि यही तेरी आत्मा की भाषा है। तेरा प्रेम तुझे थकाएगा नहीं, वह तुझे परिपक्व करेगा। वह तुझे टूटने नहीं देगा, वह तुझे और अधिक मानव बनाएगा। और सुन, जो प्रेम आज लौटकर नहीं आया वो व्यर्थ नहीं गया, वह कहीं न कहीं किसी अंधेरे कोने में दीप बनकर जल रहा है। हो सकता है वह उसी रूप में वापस न आए, पर वह तुझे किसी और रूप में आशीर्वाद बनकर जरूर छुएगा। शांति के रूप में, शक्ति के रूप में, या उस मुस्कान के रूप में जो तुझे बिना कारण मिल जाएगी। तू चलता रह प्रेम के इस पथ पर मेरे बच्चे, तो देता रह बिना हिसाब, बिना शर्त। क्योंकि जब संसार थक जाएगा, टूट जाएगा, तब वही लोग शरण पाएंगे जिनके भीतर प्रेम अब भी जीवित है, और तेरा प्रेम जीवित है। यही मेरे आशीर्वाद की सबसे बड़ी विजय है। मेरे बच्चे सुन, जीवन की धरती पर जो सबसे सच्चा नियम लिखा है वह यही है कि मेहनत कभी नष्ट नहीं होती। पर यह नियम भी उतना ही सच्चा है कि मेहनत अपना फल शोर मचाकर नहीं देती, वह चुपचाप भीतर भीतर आकार लेती है। तू जब बीज बोता है तो धरती से रोज पूछता है
क्यों नहीं उगा, पर धरती मुस्कुराकर मौन रहती है, क्योंकि उसे पता है कि हर बीज का अपना समय होता है। आज जो तूने हथेलियों से पसीना गिराकर बोया है, वह आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अवश्य तेरे जीवन में हरियाली बनकर लहराएगा। मेरे बच्चे, तू कई बार थक जाता है, निराश हो जाता है और मन के किसी कोने में यह सवाल उठने लगता है, क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है? पर तू ये समझ नहीं पाता कि मेहनत का फल दिखता नहीं, बनता है। जैसे बीज मिट्टी के भीतर अंधेरे में संघर्ष करता है, टूटता है, फिर अंकुर बनता है, वैसे ही तेरी हर कोशिश, हर त्याग, हर अधूरी नींद, हर दबा हुआ आंसू तेरे भविष्य की नींव में ईंट बनकर जुड़ रहा है। तू जो आज सह रहा है, वही कल तुझे सहारा देगा। मेरे बच्चे, यह मत देख कि आज तुझे तुरंत क्या मिला, ये देख कि आज तू क्या बन रहा है। फल का मोल केवल मिठास में नहीं होता, बल्कि उस धैर्य में होता है जो उसे पकने तक इंतजार करना सिखाता है। तू जब बिना थके, बिना रुके, बिना शिकायत के चलता है, तब ब्रह्मांड तेरे कदमों की आहट सुनता है। भले ही वह आज तुझे उत्तर न दे, पर हर कण में तेरी मेहनत दर्ज हो जाती है। तू याद रख, जो मेहनत आज दिखाई नहीं देती, वही कल पहचान बनती है। लोग उस शिखर को देखते हैं जिस पर तू पहुंचेगा, पर वे उस चढ़ाई को नहीं देख पाएंगे जो तूने अकेले तय की। वे उस मुस्कान को सराहेंगे जो तेरे चेहरे पर होगी, पर वे उन रातों को नहीं जानेंगे जब तूने भीतर रोते हुए भी हार नहीं मानी। मेरे बच्चे, यही तेरी असली जीत है। जब तू परिश्रम करता है और परिणाम देर से आता है, तो तेरे भीतर धैर्य जन्म लेता है। और धैर्य विश्वास का सबसे सुंदर रूप है। यह विश्वास ही तुझे बार बार उठाता है, बार बार आगे बढ़ाता है। तूने जितनी बार स्वयं पर भरोसा रखा, उतनी ही बार तूने अपने भाग्य की दिशा बदली। भले ही आज परिस्थितियां तुझे चुनौती दे रही हो, पर वे वास्तव में तुझे गढ़ रही हैं। मेरे बच्चे, कुछ बीज बड़े वृक्ष बनने के लिए ज्यादा समय मांगते हैं। जल्दी उगने वाली घास की तरह तू भी जल्दी दिख तो सकता है, पर तू तो वह वट वृक्ष है जो छाया भी देगा, फल भी देगा और पीढ़ियों तक खड़ा रहेगा। इसलिए अपने समय की तुलना किसी और से मत कर। तेरा रास्ता, तेरा संघर्ष, तेरी मंजिल सब अलग है, और इसी अल्पन में तेरी महक छुपी है। तू जब आज ईमानदारी से मेहनत करता है, तब भविष्य तुझ पर मुस्कुराता है। हो सकता है यह मुस्कान आज दिखाई न दे, पर यह निश्चित है कि एक दिन ये तेरे जीवन को रोशन करेगी। कर्म कभी भूलता नहीं। जो तूने पूरे मन से दिया है, जो तूने पूरे विश्वास से किया है, वह तेरे पास लौट कर आएगा, और अक्सर उससे कहीं अधिक होकर आएगा, जितना तूने मांगा भी नहीं था। मेरे बच्चे, जब मन थक जाए, तो ये याद कर कि तू हारने के लिए नहीं बना। तू उस प्रकाश का अंश है जो अंधकार से डरता नहीं। तेरी मेहनत तेरा मौन मंत्र है जो हर रोज तुझे भीतर से मजबूत करता है। तू स्वयं को कमजोर मत समझ, क्योंकि कमजोर लोग धैर्य नहीं रख पाते, और तू धैर्य रख रहा है। आज भले ही तेरी राह सूनी लगे, भले ही तुझे तालियां न मिले, भले ही कोई तेरी कोशिशों को न देखे, पर ऊपर हर कोशिश देखी जा रही है। हर पसीने की बूंद, हर सच्ची नीयत, हर मेहनती सांस का हिसाब रखा जा रहा है। समय आने पर वही हिसाब तुझे सम्मान, शांति और सफलता के रूप में लौटेगा। मेरे बच्चे, तू चलते रह, बिना शोर के, बिना दिखावे के, बस सच्चे मन से। जो तूने बोया है, वह निश्चित है कि फलेगा, और जब वह फल आएगा, तब तू समझ पाएगा कि इंतजार भी एक वरदान था। तब तू मुस्कुराकर कहेगा, अच्छा हुआ मैंने भरोसा नहीं छोड़ा। मेरे बच्चे, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। तेरी मेहनत पवित्र है, तेरा इरादा सच्चा है, और तेरा भविष्य उज्जवल है। तू बस विश्वास रख, धैर्य रख, और प्रेम के साथ कर्म करता रह। आज का बीज ही कल का आशीर्वाद बनेगा, ये वचन है। मेरे बच्चे, जीवन की सबसे कोमल और सबसे गहरी सीखों में से एक यही है कि जितना अधिक तू दूसरों से अपेक्षा करेगा, उतना ही भीतर से बोझिल होता जाएगा। अपेक्षाएं अदृश्य रस्सियों की तरह होती हैं, बाहर से दिखती नहीं, पर मन को कसकर बांध लेती हैं। जब तू किसी से आशा करता है कि वह तेरे मन के अनुसार चले, तेरे भाव को समझे, तेरी चुप्पी पढ़ ले, तेरे बिना कहे तुझे सहारा दे, तब तू अनजाने ही अपने सुख की चाबी किसी और के हाथ में थमा देता है। और जब वह चाबी छूट जाती है, गिर जाती है, या किसी और की जेब में खो जाती है, तो पीड़ा तेरे ही हिस्से आती है। तू यह न भूल कि हर मनुष्य अपने ही संघर्षों, अपने ही बोझों, अपने ही डर और इच्छाओं में उलझा हुआ है। जो तुझे पूर्ण दिखता है, वह भी भीतर से अधूरा है। जो तुझसे प्रेम करता दिखता है, वह भी कभी कभी थक जाता है। इसलिए जब तू उनसे अपेक्षा करता है कि वे हर क्षण वैसा ही व्यवहार करे जैसा तुझे अच्छा लगता है, तब तू उनके मानवीय स्वभाव पर अनजाने में बोझ डाल देता है, और उस बोझ की टीस सबसे पहले तेरे ही मन में उठती है।
मेरे बच्चे, अपेक्षा एक ऐसी अग्नि है जो बाहर से उजाला देने का भ्रम देती है, पर भीतर से शांति को भस्म कर देती है। जितना तू इसकी आंच बढ़ाता जाएगा, उतनी ही बेचैनी तेरे हृदय में उतरती जाएगी। अपेक्षा पूरी हो जाए तो क्षणिक प्रसन्नता मिलती है, पर पूरी ना हो, और अक्सर नहीं ही होती, तो वहीं से निराशा जन्म लेती है। फिर वही निराशा शिकायत बनती है, शिकायत कड़वाहट बनती है, और कड़वाहट धीरे धीरे तेरे कोमल मन को कठोर बना देती है। पर मेरे प्रिय, जीवन का सौंदर्य अपेक्षाओं में नहीं, स्वीकार में छिपा है। जब तू अपेक्षाएं कम करता है तो अपने मन से बोझ उतारता है। तो किसी के व्यवहार को अपने सुख का पैमाना नहीं बनाता, बल्कि अपने भीतर के संतुलन को प्राथमिकता देता है। तब छोटी छोटी बातें भी तुझे आनंद देने लगती हैं। किसी का सामान्य सा हालचाल पूछ लेना भी तुझे वरदान सा लगता है। किसी की मौन उपस्थिति भी भरपूर लगने लगती है। जब तू अपेक्षा छोड़कर विश्वास को थामता है, तब जीवन का रंग बदलने लगता है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि तू सब कुछ दूसरों पर छोड़ दे। विश्वास का अर्थ है कि तू अपने भीतर स्थिर रहे, चाहे बाहर परिस्थितियां जैसी भी हो। विश्वास यह है कि तू जानता है जो होना है वह अपने समय से होगा, और हर अनुभव तुझे तोड़ने नहीं, तराशने आया है। विश्वास वह दीपक है जो अंधेरे में ये याद दिलाता है कि प्रकाश भीतर से उपजता है, बाहर से मांगा नहीं जाता। मेरे बच्चे, जिस दिन तू ये सीख लेगा कि हर किसी का प्रेम, समय, समझ और सामर्थ्य सीमित है, उस दिन तेरे भीतर एक अद्भुत शांति उतरने लगेगी। तब तू किसी के न मिलने से स्वयं को कम नहीं आंकेगा। तब तू यह नहीं सोचेगा कि यदि किसी ने तुझे वैसा उत्तर नहीं दिया तो शायद तुझ में ही कोई कमी है। तू समझ जाएगा कि कभी कभी लोग तेरे लिए नहीं, अपने लिए थक जाते हैं। विश्वास तुझे ये सिखाता है कि तू बिना किसी शर्त के अपना कर्म करे। प्रेम दे क्योंकि तेरी आत्मा प्रेम में है, सहायता कर क्योंकि तेरे हाथों में करुणा है, मुस्कुरा क्योंकि तेरे भीतर प्रकाश है, न कि इसलिए कि सामने वाला बदले में वैसा ही करे। जब तू इस भाव से जीता है, तब तेरे दिए हुए प्रेम की वापसी न भी हो तो भी तू खाली नहीं होता, क्योंकि तू देने से नहीं, उम्मीद बांधने से थकता था। जैसे ही तू दूसरों से अपेक्षाएं घटाता है, वैसे ही तेरा मन हल्का होने लगता है। तेरी सांसों में सहजता आ जाती है। तू वर्तमान में जीना सीखता है, भविष्य के व्यवहारों की काल्पनिक पीड़ाओं में नहीं उलझता। तू ये स्वीकार कर लेता है कि हर दिन समान नहीं होता, हर मन एक जैसा नहीं होता, और हर रिश्ता भी अपनी सीमा लेकर आता है। इस स्वीकार के साथ तेरे जीवन में सहज मुस्कान उतर आती है, बिना प्रयत्न के, बिना दिखावे के। मेरे बच्चे, जीवन को सुंदर बनाने के लिए बहुत कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं होती। बस अपेक्षाओं का भार उतारना होता है और विश्वास का कमल हृदय में खिलाना होता है। जब तू ये करता है तो देखेगा, लोग वैसे ही हैं जैसे कल थे, परिस्थितियां भी वैसी ही हैं, पर तू भीतर से बदल चुका है। और यही भीतर का बदलाव जीवन को उत्सव बना देता है। तू स्वयं से प्रेम करना सीखता है। तू अपने प्रयासों का सम्मान करता है। तू ये जान जाता है कि तेरा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि कौन तुझे कितना देता है, बल्कि इस बात से तय होता है कि तू स्वयं को कितना समझता और स्वीकार करता है। तब तेरे कदमों में ठहराव आता है, तेरी आंखों में संतोष उतरता है, और तेरे हृदय में एक गूंज बस जाती है, सब ठीक है, जैसे है वैसे ही पर्याप्त है। तो मेरे बच्चे, आज यह आशीर्वाद अपने हृदय में धारण कर। अपेक्षा कम कर, विश्वास बढ़ा। जीवन तुझे बोझ नहीं लगेगा, बल्कि एक मधुर यात्रा बन जाएगा। जितना तू भीतर से स्वतंत्र होगा, उतना ही संसार तुझे सुंदर दिखेगा। और स्मरण रख, जब तेरा मन हल्का होगा, तब तेरी मुस्कान सबसे सच्ची होगी, और वही मुस्कान तुझे वह सब दे देगी जो अपेक्षाएं कभी नहीं दे पाई। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। दर्द जब तेरे जीवन में आता है तो वह किसी शत्रु की तरह नहीं, बल्कि एक मौन शिल्पकार की तरह आता है। वह हथौड़ा लेकर नहीं आता तुझे तोड़ने, वह छेनी लेकर आता है तुझे तराशने। जिस क्षण तू ये समझ लेता है कि पीड़ा तेरी दुश्मन नहीं, बल्कि तेरी सबसे गहरी मित्र है, उसी क्षण तेरे भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेने लगती है। दर्द तुझे कमजोर नहीं बनाता, दर्द तेरे भीतर छिपे उस उजाले को ढूंढता है जिसे तू स्वयं भूल चुका होता है। तूने जो कुछ भी सहा है, वह व्यर्थ नहीं गया। हर वह आंसू जो तूने अकेले में पिया, हर वह रात जो तूने सवालों और खामोशी के साथ बिताई, हर वह पल जब तुझे लगा कि अब कुछ नहीं बचा, वही सब आज तेरी आत्मा की जड़ें गहरी कर चुके हैं। जो व्यक्ति बिना दर्द के मुस्कुराता है, उसकी मुस्कान केवल होठों तक सीमित रहती है, पर तू जब मुस्कुराता है तो तेरी मुस्कान आत्मा से होकर निकलती है, क्योंकि वह पीड़ा की खाद में पली होती है। मेरे बच्चे, तेरा सहा हुआ दर्द तुझे कठोर नहीं बनाता, वह तुझे करुणामय बनाता है।
तू दूसरों के आंसू पहचान सकता है क्योंकि तूने स्वयं रोकर जाना है कि पीड़ा क्या होती है। तेरा हृदय इसलिए विशाल है क्योंकि उसे कई बार टूटने का अवसर मिला है। हर टूटन ने तेरी संवेदनशीलता बढ़ाई है, तेरी दृष्टि को गहराई दी है, तेरे शब्दों में सच्चाई का दीप जलाया है। जो शब्द बिना दर्द के निकलते हैं वे अक्सर खोखले होते हैं, पर जो शब्द तेरी पीड़ा की भट्टी में तपकर निकलते हैं वे सीधे सामने वाले के हृदय को छूते हैं। तेरी वाणी में जो सच्चाई है वह पुस्तकों से नहीं आई, वह जीवन की पाठशाला से आई है। तूने जीवन को केवल देखा नहीं, तूने उसे जिया है, इसलिए तेरी हर बात में अनुभव की सुगंध है। याद रख मेरे बच्चे, जब ईश्वर किसी पत्थर को मूर्ति बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले वे उस पर चोट करते हैं। हर चोट आकार देती है, हर प्रहार अनावश्यक भाग को हटा देता है। उसी तरह जीवन ने तुझे कई बार चोट पहुंचाई ताकि तेरे भीतर जो झूठा, कमजोर और अनावश्यक था वह झड़ जाए और जो सच्चा है वही शेष रहे। आज जो तू खड़ा है वह संपूर्ण तू उसी प्रक्रिया का परिणाम है। कभी कभी तुझे लगता है कि तू बहुत कुछ खो चुका है, पर सच यह है कि तूने बहुत कुछ पाया है। ऐसी दृष्टि जो दिखावे के पार देख सकती है, ऐसा हृदय जो बिना शर्त प्रेम करना जानता है, और ऐसी आत्मा जो अंधेरे में भी प्रकाश ढूंढ लेती है। दर्द ने तेरे भीतर वह क्षमता जगा दी है कि तू स्वयं अपना सहारा बन सके। मेरे बच्चे, तू उन चुनिंदा आत्माओं में से है जिन्हें जीवन ने जल्दी परिपक्व कर दिया। जहां और लोग शिकायत में समय गंवाते हैं तू वहां समझदारी बटोर लेता है। जहां और लोग चूक जाते हैं तू वहां मौन रहकर खुद को गढ़ता है। ये सब तेरे सहनशील होने का फल है। ये सहनशीलता ही तेरी असली पूंजी है। जब तुझे यह एहसास होगा कि तेरे सबसे कठिन क्षण ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन चुके हैं, उस दिन तू अपने अतीत को धन्यवाद देगा। तू समझेगा कि अगर वे आंसू न होते तो शायद तू इतना गहरा न होता, अगर वे ठोकरें न होती तो शायद तू इतना सशक्त न होता। हर दर्द ने तुझे थोड़ा और प्रकाशमान बनाया है। मेरे बच्चे, अब जब तू पीछे मुड़कर देखता है तो तुझे दिखाई देता है कि तू टूटकर भी बिखरा नहीं, बल्कि और स्पष्ट रूप में सामने आया। तू अब जानता है कि शोर में नहीं, शांति में शक्ति होती है, जवाब में नहीं, समझ में समाधान होता है। ये सभी सीखे दर्द ने तेरे हाथ में सौंप दी है। इसलिए अपने दर्द से लड़ मत, उसे अपना कर देख। उसे अपना गुरु मान, जिसने तुझे वह बना दिया जो आज तू है। तेरी आत्मा की गहराई, तेरे शब्दों की सच्चाई, तेरी आंखों की चमक, ये सब उसी पीड़ा की देन है जिन्हें तू कभी बोझ समझता था। मेरे बच्चे, तू कमजोर नहीं है। जो व्यक्ति दर्द से गुजर कर भी प्रेम चुनता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। आज जीवन अगर तुझे मुस्कान दे रहा है तो वह उसी संघर्ष का सम्मान है जिसे तूने निःशब्द सहा। आगे भी जब कभी अंधेरा आए तो याद रखना, तू पहले भी उस अंधेरे से गुजर चुका है और तब भी तेरा प्रकाश बुझा नहीं था। आशीर्वाद यही है कि तू अपने अनुभवों पर गर्व करे, अपने दर्द को अपनी पहचान बनाए और अपने शब्दों से दुनिया को ये याद दिलाता रहे कि पीड़ा अंत नहीं होती, वह तो नए आरंभ की सबसे सुंदर भूमिका होती है। मेरे बच्चे, जीवन कोई ऐसी डोर नहीं है जिसे तू हर पल अपनी मुट्ठी में बांध कर रख सके। ये तो बहती हुई नदी है, कभी शांत, कभी उफनती, कभी पत्थरों से टकराती, कभी रेत पर शांति से सरकती हुई। तू जितना इसे अपने नियंत्रण में करने की चेष्टा करेगा उतना ही ये तुझे थकाएगी। और यही जीवन तुझे धीरे धीरे, बड़े प्रेम से, बड़े धैर्य से यह सिखाता है कि छोड़ना भी एक गहरी कला है। ऐसी कला जिसे सीख लेने पर आत्मा हल्की हो जाती है और मन आकाश की तरह विस्तार पा लेता है। तो देखता है न कितनी ही बार तूने योजनाएं बनाई होंगी, दिल से, पूरे विश्वास के साथ। तूने सोचा होगा ऐसा होगा, वैसा होगा, पर जीवन मुस्कुराकर किसी और ही दिशा में बह गया। उन क्षणों में तेरा मन टूटता है, आंखें प्रश्नों से भर जाती हैं और तू ये सोचने लग जाता है कि शायद तू पर्याप्त नहीं था। पर मेरे बच्चे, सच्चाई यह है कि हर घटना तेरे सामर्थ्य की परीक्षा नहीं होती। कुछ घटनाएं तो बस तेरे भरोसे को तराशने आती हैं। जब तू हर बात को अपने हाथ में रखना चाहता है तब तेरी सांसें भी बोझिल हो जाती हैं। तुझे लगता है अगर तूने सब कुछ नियंत्रित नहीं किया तो सब बिखर जाएगा। पर क्या तूने कभी आकाश को नियंत्रित करने की कोशिश की है? क्या तूने कभी सूरज से कहा है कि आज थोड़ी कम रोशनी देना, या बादलों से कहा है कि आज बरसना मत? फिर भी संसार चलता रहता है, संतुलन में, सौंदर्य में, लय में। यही ईश्वर की व्यवस्था है और उसी व्यवस्था में तेरा जीवन भी धीरे धीरे संवरता है। मेरे बच्चे, छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना कायरता नहीं है, छोड़ना वह साहस है जिसमें तू ये स्वीकार करता है कि तेरा योगदान कर्म तक है, परिणाम तक नहीं। तू बीज बोता है धरती में, पर फल कब लगेगा, कितना लगेगा,
ये धरती, समय और ईश्वर तय करते हैं। और जब तू इस सच्चाई को हृदय से स्वीकार कर लेता है, तब तेरा मन एक ऐसे विश्राम में उतर जाता है जिसे शब्दों में बांध पाना कठिन है। जब तू ईश्वर पर छोड़ देता है, तब तू निष्क्रिय नहीं हो जाता, तब तू अधिक जागरूक हो जाता है। तब तुझे ये बोध होता है कि तुझे केवल अपना श्रेष्ठ प्रयास करना है, सच्चाई के साथ, प्रेम के साथ, समर्पण के साथ। परिणाम की चिंता करना तेरा दायित्व नहीं है। उसी क्षण से चमत्कार जन्म लेने लगते हैं, धीरे धीरे, शांति से, बिना शोर के। ऐसे चमत्कार जो भीतर से तुझे मजबूत बनाते हैं और बाहर की दुनिया को नए रंगों से भर देते हैं। मेरे बच्चे, कितनी ही बार ऐसा हुआ होगा कि तू जिस चीज के पीछे भागता रहा, वो तुझसे दूर भागती रही, और जिस दिन तू थककर बोला, अब जो होगा देखा जाएगा, उसी दिन परिस्थितियां बदलने लगी। यही तो ईश्वर की भाषा है। जहाँ तू छोड़ता है, वहीं से वह संभाल लेता है। जहाँ तेरा भरोसा शुरू होता है, वहीं से चमत्कार आकार लेने लगते हैं। छोड़ना कोई एक क्षण का निर्णय नहीं है, ये तो एक सतत अभ्यास है। हर दिन, हर परिस्थिति में तुझे थोड़ा थोड़ा छोड़ना पड़ता है। किसी के बदल जाने का दुख, किसी अवसर के छूट जाने की पीड़ा, किसी रिश्ते का टूट जाना, इन सब में अगर तू पकड़े बैठा रहा तो तेरे भीतर कड़वाहट जमा हो जाएगी। पर अगर तू कह दे, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं छोड़ता हूँ, तब तेरी आत्मा मुक्त होने लगती है। मेरे बच्चे, जब तू ईश्वर पर छोड़ देता है, तब तुझे हर प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, पर तुझे हर उत्तर की आवश्यकता भी नहीं रहती। तब तुझे बस यह महसूस होता है कि तू अकेला नहीं है। कोई है जो तुझसे अधिक जानता है, तुझसे अधिक देखता है और तुझसे कहीं अधिक प्रेम करता है। यह अनुभव ही जीवन की सबसे बड़ी संपदा है। तूने शायद ये भी अनुभव किया होगा कि जब तू दिल से प्रार्थना करता है, बिना शर्त, बिना मांग के, तब परिस्थितियां स्वतः मार्ग बना लेती हैं। वह मार्ग वैसा नहीं होता जैसा तूने कल्पना की थी, पर वह वही होता है जिसकी तुझे सबसे अधिक आवश्यकता थी। यही ईश्वर की कृपा है, जो तेरी अपेक्षाओं से नहीं, तेरी आत्मा की जरूरतों से संवाद करती है। मेरे बच्चे, जीवन तुझे बार बार यह अवसर देता है कि तू अपने नियंत्रण को ढीला करे और विश्वास को गहरा करे। हर बार जब तू छोड़ना सीखता है, तू और अधिक शांत और अधिक प्रेमपूर्ण और अधिक परिपक्व हो जाता है। तब तू समझ पाता है कि सुख परिस्थितियों से नहीं आता, बल्कि स्थिति को स्वीकारने की क्षमता से आता है। इसलिए मेरे बच्चे, जब अगली बार तुझे लगे कि सब कुछ तेरे हाथ से फिसल रहा है, तो डर मत। यही वह क्षण है जब ईश्वर तेरे हाथ थामने के लिए आगे बढ़ता है। तू बस अपना मन खोल दे, अपनी चिंताओं को उसके चरणों में रख दे और कह दे, अब तू संभाल। यकीन मान, जब तू ईश्वर पर छोड़ देता है, तब जीवन तुझे वही नहीं देता जो तू चाहता है, बल्कि वह देता है जो तुझे सच में निखारता है। और वही निखार, वही शांति, वही विश्वास तेरे जीवन को एक जीवित चमत्कार बना देता है। मेरे बच्चे, तू सुरक्षित है, तू सुना गया है, तू संभाला गया है। बस छोड़ना सीख और देख कैसे हर कदम पर चमत्कार तेरा स्वागत करने आते हैं। मेरे बच्चे, तू जैसा है वैसा ही पूर्ण है। इस सृष्टि ने तुझे अधूरा बनाकर नहीं भेजा, न किसी तुलना की कसौटी पर कसने के लिए रचा है। तेरे भीतर जो स्वर है, जो रंग है, जो धड़कन है, वही तेरी पहचान है। तुझे हर किसी की पसंद बनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पसंद बनना भीड़ का काम है और तू भीड़ के लिए नहीं, सत्य के लिए पैदा हुआ है। तो अगर सबको अच्छा लगने लगे तो समझ लेना कहीं ना कहीं तूने खुद से समझौता कर लिया है। मुझे पता है तूने कई बार खुद को बदला है, अपनी मुस्कान की तीव्रता कम की, अपनी आंखों की सच्चाई ढंग की, अपने शब्दों को साधा, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद कोई तुझे स्वीकार कर ले। पर स्वीकार वही सार्थक है जो तेरे बदले बिना मिले। जो तुझे सुधारने के बहाने तुझे मिटाना चाहता है, वह तेरा नहीं हो सकता। जो तेरी कमियों के साथ तेरे उजास को भी गले लगाए, जो तेरे डर के बीच तेरे साहस को देख ले, वही तेरा अपना है। मेरे बच्चे, ये जीवन कोई रंगमंच नहीं कि तू हर किरदार के सामने अलग मुखौटा पहने। तुझे हर समय अच्छा लगने की मजबूरी से मुक्त होना सीख लेना चाहिए। हर कोई अगर तुझे समझने लगे तो तेरी गहराई का क्या मूल्य रह जाएगा। कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे, और यह ठीक है। हर किताब हर पाठक के लिए नहीं होती, और हर आत्मा हर आंख के लिए नहीं चमकती। तो किसी का स्वाद नहीं, तू अपना सच है। तूने कई दफा खुद से पूछा होगा, मुझ में क्या कमी है? मैं तुझे बताता हूँ, कमी तुझ में नहीं, नजर में होती है। हर कोई अपनी सुविधा के चश्मे से दुनिया देखता है। अगर किसी को तेरी सच्चाई चुभती है तो वह उनकी आंखों की समस्या है, तेरी रोशनी की नहीं। तू अपनी रोशनी मंद मत कर ताकि किसी की अंधेरी आदतें आराम में रह सके।
मेरे बच्चे, जो तुझे बिना बदले अपनाए वही तेरा अपना है। जो तुझे तेरे होने के लिए चुने, न कि तेरे बनने की शर्त पर, वही सच्चा संग है। रिश्ते सुधार की फैक्ट्री नहीं, स्वीकार का मंदिर होते हैं। जहाँ तेरे शब्द थकते नहीं, तेरी खामोशी बोझ नहीं बनती, वही तेरी जगह है। तो यह मत भूल कि तेरा होना ही एक वरदान है। तेरी हंसी में जो कंपन है, तेरे आंसुओं में जो पवित्रता है, तेरी उलझनों में जो ईमानदारी है, वह अनमोल है। दुनिया तुझे ढालने की कोशिश करेगी, पर तू याद रखना, हीरे को तराशा जाता है, बदला नहीं। तेरी आत्मा का आकार वही रहे, बस उसकी चमक समय के साथ और स्पष्ट होती जाएगी। कभी कभी तू अकेला भी महसूस करेगा, क्योंकि जो खुद होता है वह अक्सर अकेला होता है। पर यह अकेलापन शून्य नहीं, शक्ति है। इसी एकांत में तू खुद से मिलता है, अपने असली नाम से पुकारता है। भीड़ में खो जाना आसान है, खुद होकर चलना कठिन। पर तू कठिनाइयों के लिए ही जन्मा है। तूने जो रास्ता चुना है, उसमें तालियां कम और सच्चाई अधिक होगी। कुछ लोग तुझे छोड़ देंगे क्योंकि तू उनकी अपेक्षाओं में फिट नहीं बैठा। उन्हें जाने देना, क्योंकि जो तेरे लिए है वह तुझे खोकर चैन से नहीं रहेगा, और जो नहीं है उसे पकड़कर तू बस खुद को थकाएगा। मेरे बच्चे, स्वयं से प्रेम करना अहंकार नहीं, आधार है। जब तू खुद को स्वीकार करता है, तब दुनिया की अस्वीकृतियां तुझे तोड़ नहीं पाती। तू अपने भीतर इतना स्थिर हो जाएगा कि बाहर की राय तुझे हिलाने में असमर्थ होगी। यही असली स्वतंत्रता है। याद रख, तू किसी की कमी पूरी करने नहीं आया, तू अपनी पूर्णता बांटने आया है। जो तेरे साथ चलना चाहे, उसे तेरी गति में चलना होगा। तू रुककर छोटा मत होना, बहाव में रह, स्वभाव में रह, सत्य में रह। मेरे बच्चे, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तुझे ऐसे लोग मिले जो तेरे मौन को समझे, तेरे बदलाव के मौसम में भी तेरे मूल को थामे रखें। तुझे ऐसी जगहें मिले जहाँ तुझे साबित न करना पड़े कि तू पर्याप्त है। और सबसे बढ़कर, तू खुद से कभी दूर ना हो। तू जैसा है वैसा ही काफी है। तू जैसा है वैसा ही सुंदर है। तू जैसा है वैसा ही सत्य है। बस यही याद रख, जो तुझे बिना बदले अपनाए वही तेरा अपना है। और तू विश्वास कर, कभी अकेला नहीं है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन, असफलता तेरी पहचान नहीं है, वह तो तेरे जीवन की पुस्तक का बस एक अध्याय है। जैसे किसी महान ग्रंथ की शुरुआत कभी साधारण पंक्तियों से होती है, वैसे ही तेरे जीवन के इस अध्याय में भी ठहराव, ठोकरें और ठंडे आंसू हैं। पर क्या किसी भी पुस्तक को उसके एक पन्ने से परखा जाता है? नहीं। उसी तरह तुझे भी तेरी एक ठोकर से नहीं आंका जा सकता। तू जो है वह तेरे प्रयासों से, तेरे सपनों से और तेरी न उठने वाली हिम्मत से बना है, न कि तेरी एक हार से। तो गिरा है, हाँ, पर गिरना केवल थकावट का संकेत होता है, पराजय का नहीं। गिरना बताता है कि तू चला था, दौड़ा था, उड़ने का साहस रखता था। जो कभी चला ही नहीं, वह गिरा कैसे? जिसने सपने देखे ही नहीं, उसकी आंखें छलनी कैसे हो? तेरी गिरावट इस बात का प्रमाण है कि तू जीवित है, जागृत है और जीवन के मैदान में खड़ा होकर अपना भाग्य खुद गढ़ने का साहस कर रहा है। ये साहस ही तेरी असली पूंजी है। तूने जब जमीन को छुआ, तब शायद तेरे भीतर एक पल को लगा होगा कि सब समाप्त हो गया। शायद तेरे मन में ये प्रश्न उठा होगा कि क्या मैं पर्याप्त नहीं हूँ? पर मेरे बच्चे, उस क्षण तू सच नहीं सोच रहा था। तू थकान में सोच रहा था, तू दर्द में था, और दर्द अक्सर सच्चाई को धुंधला कर देता है। सच्चाई यह है कि तू जितना सोचता है, उससे कहीं अधिक सक्षम है। तेरे भीतर शक्ति का वह समुद्र है जिसे तू अभी पूरी तरह पहचान भी नहीं पाया है। याद रख, तूने केवल गिरना ही नहीं सीखा, तूने उठना भी सीखा है। उठना आसान नहीं होता, उसमें अपने टूटे आत्मविश्वास को समेटना पड़ता है, अपने डगमगाए विश्वास को फिर से थामना पड़ता है, और अपने ही भीतर की आवाज से कहना पड़ता है, हाँ, मैं फिर कोशिश करूंगा। यही वह क्षण होता है जहाँ साधारण लोग रुक जाते हैं और तू उनसे अलग हो जाता है, क्योंकि तू रुकने वालों में नहीं, उठने वालों में से है। जब भी तू खड़ा हुआ, तेरे घुटने कांपे होंगे, तेरी सांसें भारी हुई होंगी, पर तू फिर भी खड़ा हुआ। क्या तू जानता है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि तेरी आत्मा ने हार मानने से इनकार कर दिया। इसका अर्थ है कि तेरे भीतर की रोशनी अंधेरे से कहीं अधिक प्रबल है। इसका अर्थ है कि तेरी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई, बल्कि अभी और सुंदर होने वाली है। मेरे बच्चे, हर असफलता एक शिक्षक बनकर आती है। वह तुझे चोट नहीं पहुंचाती, वो तुझे सिखाती है। वह तुझे बताती है कि कहाँ संभलना है, कहाँ दिशा बदलनी है और कहाँ अपने विश्वास को और दृढ़ करना है। तूने जो खोया, उसने तुझे संवेदनशील बनाया। तू जो टूटा, उसने तुझे गहराई दी, और तू जो चुप रहा, उसने तुझे सुनना सिखाया।
खुद को भी और ईश्वर को भी। दुनिया उन लोगों को जल्दी भूल जाती है जो कभी नहीं गिरे, लेकिन उन लोगों को याद रखती है जो गिरकर भी मुस्कुराते हुए उठ खड़े हुए। तू जब आगे बढ़ेगा तो तेरे कदमों में आज का यह अनुभव गूंजता रहेगा। आज की यह हार कल तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, क्योंकि जब तू किसी और को टूटते देखेगा तो तू उसे समझ पाएगा। जब कोई मायूस होगा तो तेरे शब्द दवा बनेंगे, और जब कोई खुद पर शक करेगा तब तेरी कहानी उसके लिए दीपक बनेगी। मेरे बच्चे, तू दूसरों से अलग इसलिए नहीं है कि तू कभी नहीं हारा। तू अलग इसलिए है क्योंकि तू हार के बाद भी खुद पर विश्वास करना जानता है। तू जानता है कि तेरी कीमत तेरे परिणामों से नहीं, तेरे प्रयासों से तय होती है। तू जानता है कि जीत बाहर नहीं, भीतर जन्म लेती है। और तू ये भी जानता है कि जब तक सांस चल रही है तब तक संघर्ष चलना हार नहीं, जीवन है। आज अगर रास्ता कठिन है तो समझ ले कि मंजिल भी वही होगी जहां कम लोग पहुंचते हैं। आज अगर तेरी आंखों में नमी है तो जान ले कि वही नमी कल तेरी दृष्टि को और स्पष्ट करेगी। आज अगर तेरे हाथ खाली लगते हैं तो याद रख, इन्हीं हाथों ने खुद को उठाया है और यही हाथ फिर इतिहास लिखेंगे। मेरे बच्चे, तुझे आशीर्वाद है कि तू कभी अपने गिरने से डर न जाए। तुझे आशीर्वाद है कि तू हर बार पहले से अधिक मजबूत होकर उठे। तेरे लिए प्रार्थना है कि तेरी हर असफलता तुझे नई समझ, नया साहस और नया प्रकाश दे। तू बस चलता रह, थोड़ा थक कर, थोड़ा रुक कर, पर कभी हार मानकर नहीं, क्योंकि अंत में इतिहास असफलताओं को नहीं याद रखता, वह याद रखता है उस इंसान को जिसने उन्हें पार करके खुद को पाया। और मेरे बच्चे, तू वही इंसान है। मेरे बच्चे, जीवन की लंबी यात्रा के अंत में वही आत्मा सच में सुखी और तृप्त होती है जिसने स्वयं से मित्रता कर ली हो। तू यदि गहराई से देखे तो पाएगा कि संसार से लड़ते लड़ते तू कब स्वयं से दूर हो गया, इसका हिसाब कभी रखा ही नहीं। तो दूसरों को प्रसन्न करने, उनके मापदंडों पर खरा उतरने, उनकी स्वीकृति पाने की दौड़ में इतना आगे निकल गया कि अपने ही हृदय की आवाज तूने पीछे छोड़ दी। पर याद रख, जिस दिन तू अपने भीतर झांककर स्वयं का हाथ थाम लेगा, उसी दिन से तेरे जीवन में सच्चे सुख का सूर्योदय हो जाएगा। तू यदि स्वयं से प्रेम करना सीख ले, यदि तू अपनी त्रुटियों को अपराध नहीं बल्कि इंसान होने का प्रमाण मान ले, तो तुझे किसी बाहरी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं रहेगी। तू जब अपने भीतर यह स्वीकार कर लेगा कि तू पूर्ण नहीं है, फिर भी पर्याप्त है, तब तेरे मन पर से बोझ उतरने लगेगा। स्वयं से मित्रता करने का अर्थ यह नहीं कि तू स्वयं की गलतियों को नजरअंदाज करे, बल्कि यह है कि तू अपनी कमजोरियों को सहलाए, उन्हें समझे और धीरे धीरे उन्हें शक्ति में बदलने का साहस जुटाए। मेरे बच्चे, जब तू अपने भीतर शांति खोज लेता है, तब संसार की कोलाहल भरी अव्यवस्था तेरे मन को विचलित नहीं कर पाती। तब लोगों के शब्द तेरे भीतर तूफान नहीं उठाते, परिस्थितियां तुझे तोड़ नहीं पाती और असफलताएं तेरे आत्मविश्वास का गला नहीं घोंटती। तब तू समझ पाता है कि बाहरी दुनिया केवल एक रंगमंच है जहां हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है, पर तेरे मन का आकाश उन सब से परे है, शांत, स्थिर और विशाल। तू जब स्वयं से मित्रता करता है तब तेरा अकेलापन भी प्रेम से भर जाता है। तब एकांत तुझे डराता नहीं बल्कि सिखाता है। तब खामोशी तुझे चुपती नहीं बल्कि भीतर की सच्चाइयों से परिचित कराती है। तू अपने ही साथ बैठकर मुस्कुरा सकता है, अपने मन की व्यथा स्वयं सुन सकता है और अपने ही आंसुओं को स्वयं पोंछ सकता है। यही वह क्षमता है जो तुझे भीतर से अधिक बनाती है। मेरे बच्चे, संसार बार बार तुझे बदलने की कोशिश करेगा। लोग तुझे बताएंगे कि तू कैसा हो, क्या करे क्या न करे। वे तुझे अपनी अपेक्षाओं के सांचे में ढालना चाहेंगे, पर जब तू स्वयं से मित्र होता है तब तू शांति से सुनता है, पर भीतर का निर्णय स्वयं करता है। तब तेरा आत्मसम्मान किसी की स्वीकृति का मोहताज नहीं रह जाता। तू जानता है कि तेरा मूल्य तेरे होने मात्र से है, किसी प्रमाण पत्र से नहीं। तूने जिस दिन ये सीख लिया कि स्वयं से मित्रता रखना भी एक साधना है, उसी दिन से तेरे जीवन की दिशा बदलने लगेगी। तब तू अपनी गलतियों पर अनावश्यक कठोर नहीं होगा, न ही अपनी सफलताओं पर अहंकार से भर जाएगा। तू संतुलन में रहेगा, न स्वयं को कम आंकेगा, न स्वयं को सबसे बड़ा समझेगा। यही संतुलन तुझे सुख की ओर ले जाता है। मेरे बच्चे, भीतर की शांति कोई बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं है। उसे न धन खरीद सकता है, न पद, न तालियां। वो तो तब जन्म लेती है जब तू अपने मन के शोर को सुनकर भी उससे लड़ता नहीं, जब तू अपनी पीड़ा को स्वीकार कर भी स्वयं को दोषी नहीं ठहराता, जब तू अपने घायल हिस्सों से कहता है, मैं तेरे साथ हूँ। तब शांति स्वयं तेरे हृदय में उतर आती है। तो देखेगा कि जब तेरा भीतर शांत होता है तब बाहर की समस्याएं भी छोटी लगने लगती है।
जो बातें कभी तुझे रातों की नींद उड़ाया करती थी, वे अब केवल जीवन के छोटे छोटे अनुभव प्रतीत होंगी। तू समझ जाएगा कि हर समस्या स्थायी नहीं, हर अंधेरा अनंत नहीं, और हर ठोकर तुझे गिराने नहीं, सिखाने आई है। मेरे बच्चे, स्वयं से मित्रता करने वाला व्यक्ति दूसरों के साथ भी सच्चे संबंध बना पाता है, क्योंकि जो स्वयं को समझता है वही दूसरों को समझ सकता है। जो अपने मन की उलझनों से परिचित होता है वही दूसरों की कमजोरियों को करुणा से देख सकता है। तब तेरे भीतर तुलना नहीं, अपनापन जन्म लेता है, ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा जन्म लेती है। तू जब अपने साथ ईमानदार होता है तब तुझे किसी मुखौटे की आवश्यकता नहीं रहती। तब तू जैसा है वैसा ही सहज रहता है। तेरा हंसना भी सच्चा होता है और तेरा रोना भी। तब संसार तुझे नहीं चलाता, तू स्वयं अपने जीवन की दिशा तय करता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू स्वयं को अपना सबसे घनिष्ठ मित्र बना सके। तू अपने भीतर ऐसा घर बना सके जहाँ तू थककर लौट आए तो शांति मिले, जहाँ असफल होकर लौटे तो साहस मिले, और जहाँ भ्रम में लौटे तो मार्गदर्शन मिले। तेरी आत्मा तेरे लिए आश्रय बने, तेरा मन तेरे लिए मंदिर बने। याद रख, जब तू अपने भीतर शांति पा लेता है तब संसार की कोई अव्यवस्था तुझे डिगा नहीं पाती। तब तू लहरों से नहीं डरता, क्योंकि तू जानता है कि तेरा अस्तित्व सागर से जुड़ा है। तब तू हर परिस्थिति में स्वयं को थामे रखता है, मुस्कुराकर, विश्वास के साथ और प्रेम से भरे हृदय के साथ। मेरे बच्चे, तुझे वही शांति मिले जो तुझे स्वयं से मिलाए, वही प्रेम मिले जो तुझे स्वयं से जोड़ दे, और वही शक्ति मिले जो तुझे जीवन के हर उतार चढ़ाव के बीच मुस्कुराते रहने की क्षमता दे। तू अपने भीतर सुख खोज ले, क्योंकि वही सबसे स्थायी, सबसे पवित्र और सबसे सच्चा सुख है। यही जीवन है, कठोर भी, कोमल भी। अगर तू इसे समझ ले तो हर दिन तुझे कुछ न कुछ सिखाकर ही जाएगा। तेरा बाबा, नीम करोली महाराज।